नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 36वीं क्लास है। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 36वीं क्लास है। हमने एक क्लास पढ़ी है लाभ और हानि की। आज लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड और अंतिम क्लास है। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। मैंने बताया था कि क्रय मूल्य का सूत्र बताया था, विक्रय मूल्य गुणा 100। एक बार दोबारा लिख लो ये सूत्र ताकि ये याद रह जाएगा। लाभ है तो 100 जमा लाभ और हानि है तो 100 माइनस हानि। विक्रय मूल्य का सूत्र बताया था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जमा लाभ जाएगा ऊपर और अपॉन आएगा 100। लाभ बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ परसेंट बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ या हानि परसेंट जब भी निकालोगे तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। देखो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। ये दिल्ली पुलिस एसआई में आया था क्वेश्चन। 15:16 है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाए तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, खरीदना क्रय मूल्य होता है, बेचना विक्रय मूल्य होता है। तो इसको ये मान सकते हो कि ये रेशियो है 15 और 16 का रेशियो। कोई चीज 15 में खरीदी और 16 में बेच दी तो हमें लाभ हो गया, और ये लाभ कितना हो गया? 1 रुपए हो गया। लाभ परसेंट मैंने बताया था कि लाभ 1 रुपए हो गया बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। ठीक है। 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट। देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस लेवल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे? इसमें दिया गया है कि 15 वस्तुओं का तो विक्रय मूल्य है और 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये दोनों बराबर है। तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि यदि क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हमेशा लाभ होता है। ये ध्यान रखना है, लिख लो ये नोट करके। जब क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है, क्योंकि विक्रय के साथ 15 वस्तुएं हैं, क्रय के साथ 21 है, तो जब क्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हमेशा लाभ होता है, और यदि विक्रय मूल्य के साथ अधिक वस्तु होती है तो हानि होती है। तो सीधी सी बात है, चाहे लाभ परसेंट निकालना हो और चाहे हानि परसेंट निकालनी हो, तुम्हें एक छोटा सा सूत्र ये ध्यान रखना है कि दोनों का अंतर और अपॉन विक्रय मूल्य की वस्तु, हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तु आएगी और गुणा 100। अंतर दोनों का है 21 और 15 का है 6 का। विक्रय मूल्य की वस्तु है 15 और मल्टीप्लाई 100, दैट इज आंसर 40%। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन उसको मैं दो तरीके से बताता हूं, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, कंपेयर करता हूं दोनों का। मैं कहूं कि 2 घड़ियां हैं, 2 घोड़े हैं, कोई भी 2 वस्तुएं हैं, 2 घड़ियां 2 घोड़े, मैं कहूं कि 2000 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से, प्रति घड़ी के हिसाब से मैं कहूं कि खरीदा गया। यानी कि दोनों घड़ियों को अलग अलग खरीदा, पर दोनों का मूल्य 2000 रुपए समान था। जब इन घड़ियों को बेचा तो बेचते समय एक पर तो उसे 20% लाभ हो गया, ठीक है, और दूसरी घड़ी बेचा तो 20% हानि हो गई। आप कहेंगे कि पूरे सौदे में
कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, कितने परसेंट लाभ या हानि हुई पूरे सौदे में। वही क्वेश्चन सेम ही है, दो घड़ियां ही हैं, लेकिन उसने क्या किया कि 2000 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से बेचा, प्रति घड़ी के हिसाब से बेचा। अब क्या किया कि एक पर उसे 20% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% हानि हुई। तो वही क्वेश्चन कि पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ है। तो मोटी बात एक ध्यान रखनी है कि शुरू में देखना है प्रति घड़ी के हिसाब से खरीदता है या फिर बेचता है। यदि क्वेश्चन में खरीदना क्रय मूल्य है, यदि क्रय मूल्य बराबर हो और लाभ हानि परसेंट भी बराबर हो, तो पूरे सौदे में तुम्हें ध्यान रखना है कि पूरे सौदे में डी ऑप्शन पे आएगा नए लाभ और नए हानि। बिल्कुल आंसर करेक्ट ये रहेगा कि उसे न तो लाभ होगा और न हानि होगा। कब? वे जब कोई चीज हम खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य है वो बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रतिशत वाला तो वो ध्यान रखना है, लाभ को 100 जमा आर से रिप्रेजेंट करना है, हानि को 100 माइनस आर से रिप्रेजेंट करना है अपॉन 100। आर 20 120 और गुणा 80 और अपॉन 100, यानी कि 12 8 96। कितना कम है 100 से ये? तो इसको 4% हानि होगी। जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे हों, अलग अलग होंगे तो भी ये सूत्र लगाएंगे। हानि होगी 30%, तो यहां करेंगे 70%। आर बटा 10 की स्क्वायर वो सूत्र अलग से याद करना पड़ेगा, इसलिए इससे बढ़िया ये है कि ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लाभ हानि अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आर बटे 10 तो जब आएगा जब के लाभ और हानि दोनों बराबर, तो एक अलग से सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखोगे कि इसमें चाहे लाभ अलग आओ चाहे हानि अलग आओ, तो ये सूत्र लगेगा। एक इसी तरह का क्वेश्चन हो रहा है नॉर्मल सा कि दो घड़ियां हैं, उनका कुल जो क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य 5000 रुपए है। ठीक है, एक को 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 9% हानि पर बेच दिया। पर क्या हुआ कि जब लास्ट में उसने हिसाब किया तो पूरे सौदे में नया लाभ हुआ और नया हानि हुई। पूरे सौदे में उसे नया लाभ हुआ और नया हानि हुई। तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। देख, अलग अलग क्रय मूल्य इसमें नोट करके एक लाइन लिखो, जब पूरे सौदे में नया लाभ हो और नया हानि हो, जब पूरे सौदे में नया लाभ हो और नया हानि हो, तो अनुपात बनाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकालें। अनुपात बढ़ाकर अलग अलग क्रय मूल्य निकाला जाता है। देखो, ये 15% लाभ, ये 9% हानि। इसको अनुपात बढ़ाएंगे, 3 पंजू 15, 3 तिया 9। अनुपाती योग बनाएंगे, 5 और 3 8। एक तो क्रय मूल्य आ गया 5/8 गुणा 5000, कुल है 5000 टोटल क्रय मूल्य। 3/8 और गुणा 5000। ठीक है, बेटा दो एक क्वेश्चन आता है, एक दुकानदार
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और वह क्या करता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या है? टोटल 1 किलोग्राम है, उसकी जगह यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम तोलता है, तो वो करता है गलती 100 ग्राम की, फायदा लेता है 100 ग्राम का। तो दुकानदार को हमेशा लाभ क्या होगा कि कितनी गलती करता है अपॉन जितना तोला गया, कितना तोलता है वो, गलती करता है 100 ग्राम की, तोलता है 900 ग्राम और गुना 100, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ठीक है। देखो आजकल एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस एसएससी के उसमें अधीन आ रहा है, दिल्ली पुलिस एसएससी वाले कंडक्ट करवाते हैं। क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। लाभ के 30% के बराबर है। ठीक है, इसमें लाभ परसेंट बताना है। लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर, यानी कि यदि विक्रय मूल्य 100 मान लिया तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 70 रुपए हो गया, क्योंकि लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। यानी कि विक्रय मूल्य तुम्हें इस ऐसे क्वेश्चनों में पहले विक्रय मूल्य को मानना है 100 रुपए, यदि 30% के बराबर है तो 100 में 30 घटाओ 70 हो गया, यदि 25% के बराबर है तो 100 में 25 घटाओ 75 हो गया। ठीक है, अब वही बात है, लाभ कितना हो गया, लाभ कितना दे रखा है हमें 30, लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट हमेशा कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना है, 42 सही 6/7%। ठीक है, चले आगे। अगर 25% होता तो क्रय मूल्य 75 होता। किसी वस्तु का लागत मूल्य, देखो लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है। तदनुसार इसमें दे रखे हैं उसका जो विक्रय मूल्य है, वह लागत मूल्य का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत। एक बात बताओ कि विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य मैंने मान लिया 100, अब लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये जो लागत मूल्य है यह विक्रय मूल्य का मतलब गुना होता है का 40% है लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य है 40। अब ये कह रहा है कि
विक्रय मूल्य लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य है वह लागत मूल्य का, मैंने बताया था प्रतिशत में का वाली संख्या नीचे आएगी, लागत मूल्य नीचे आएगा, सेकंड संख्या ऊपर आएगी और गुणा में क्या कर देंगे 100। तो ये इसका इतना परसेंट। ओके है ना। एक घड़ी को, कोई घड़ी है, एक घड़ी को 144 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 144 रुपए में बेचने पर जो उसका लाभ का प्रतिशत है और क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो ये कह रहा है कि इसका लाभ परसेंट क्या है या क्रय मूल्य क्या है, दोनों बराबर ही है। तो इसका क्रय मूल्य क्या है। अब एक बात बताओ, इसका क्रय मूल्य और लाभ तो दोनों बराबर है, चाहे क्रय मूल्य पूछो या लाभ पूछो। 144 रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य मान लिया 144, मान क्या लिया, दे ही रखा है इसमें, हमने क्रय मूल्य मान लिया x रुपए। लाभ है, लाभ का जो परसेंट है वो क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो x% ही लाभ हो गया। अब इसमें कोई सूत्र लगा दो, क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, लाभ का, कोई भी लगा दो, और बात करना है। मोटी बात यह है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 और अपॉन 100 प्लस लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, क्रय मूल्य x मान रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और नीचे 100 जमा लाभ यानी 100 जमा x। एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब बराबर का निशान आता है तो हम केवल ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे। सीधे ऑप्शन में हम ऑप्शन जैसे मैं 80 उठाता हूँ, x सीधे हम लिख दिया 80, तो ये 80, इसका मान भी 80 ही आना चाहिए, तब तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 144 2 0 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 8 144, यानी कि दोनों पक्ष यदि बराबर आ गए, हमारा ऑप्शन है। इसका एक तरीका होता है, जब क्रय मूल्य और लाभ परसेंट बराबर होते हैं तो दिए गए विक्रय मूल्य में 25 जोड़ा जाता है, हमेशा 25। इस मेथड होता है, इसका वर्गमूल निकाला जाता है और फिर इसको 10 से गुणा किया जाता है और फिर उसमें से 50 घटाया जाता है। ये लाइन में आंसर आता है। दिए गए विक्रय मूल्य में 25 जोड़कर वर्गमूल निकालो, 10 से गुणा करो और 50 घटाओ। ये इसका, जब हम सीपी और सीजीएल का पेपर देते हैं तो इस तरह का मेथड याद रखना पड़ता है। बाकी ना याद रहे तो ये तरीका मैंने बता दिया, ऐसे बात। एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का नहीं, आज की क्लास का। इसकी एक क्लास और बढ़ेगी। देखो 60 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर इसका जो लागत मूल्य है, जो इसका क्रय मूल्य है, इसकी 1/11 हानि होती है। 1/11 हानि होती है। इसका लागत मूल्य क्या है, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, मैंने बताया था कोई चीज 10 रुपए में खरीदते हैं और 15 में बेचेंगे तो उसको लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य 10 है, विक्रय 15 है, तो उसको लाभ होगा। ठीक है, और लाभ होगा कितना, विक्रय माइनस क्रय, यानी 5 रुपए लाभ होगा। यदि किसी वस्तु को खरीदा गया है 20 में और उसको बेच दिया 15 में, तो उसको हानि होगी। हानि कब होती है, हानि में हमेशा क्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय माइनस विक्रय।
तो यहां लागत मूल्य निकालना है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। हानि होती है लागत मूल्य की, का के की का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है, हानि हो गई, इसको एक्स बता दिया। बेचा कितने में, इसको विक्रय मूल्य कितना लगा इसका 60। अब मैंने बताया कि हानि में क्रय अधिक होता है कि विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। हानि हमारे पास है x बटा 11, क्रय हमने x मान लिया, विक्रय हमें दे रखा है 60, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आ जाएगा 66। लाभ देंगे, का के की का मतलब गुणा होता है, लागत मूल्य पूछेंगे, क्रय मूल्य पूछेंगे, उसको x मान के लाभ या हानि इस कंडीशन में निकालेंगे। लाभ है तो विक्रय माइनस क्रय लिखना है, हानि है तो क्रय माइनस विक्रय लिखना है। इसकी एक क्लास और बढ़ेगी, एसएससी लेवल की क्लास अभी बची हुई है। ये है दोनों क्लास से दिल्ली पुलिस डिग्री लेवल के जितने भी पैरामिलिट्री के एग्जाम होते हैं, सीआरपी, बीएसएफ या आईटीबीपी, इस तरह की क्लास से, और दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस या डिग्री लेवल के, तो 2 क्लास से, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एसएससी का जब बड़ा लेवल की तैयारी कर रहे हो तो एक क्लास इसकी और बढ़ेगी। और चुप हो तो